नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं एक दिन की अहिवीर जिन साधना दे रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली जिन होता है और हर कार्य करने में सक्षम होता है। ये आपके षटकर्म के षटकर्म कर सकता है, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण विद्वेषण शांतिकर्म इत्यादि तो कर ही सकता है। नोटों की बारिश वो भी कर सकता है, इस जिन से आप वो भी कार्य ले सकते हैं। सामग्री ट्रांसफ़र, एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तु पहुंचाना या पैसा पहुंचाना, वो भी कार्य आप इनसे ले सकते हैं। या फिर गणवादन की जानकारी, मतलब भविष्य की जानकारी आप इससे ले सकते हैं। तो इस प्रकार के हर प्रकार का कार्य ये शक्ति करती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक सात्विक प्रवृत्ति की शक्ति है और उसको भोग में जो है केवल मिष्ठान, दूध का बना हुआ सफ़ेद मिष्ठान ही चढ़ाया जाता है। इसके अलावा और कुछ ऐसा भोग इसको देना अनिवार्य नहीं है। केवल दूध का बना हुआ मिष्ठान, सफ़ेद मिष्ठान, इतना ही चढ़ाया जाता है भोग में इसको। तो ये भोग आप 7 दिन में एक दिन भी चढ़ा सकते हैं, या अपना कार्य होने के पश्चात भी चढ़ा सकते हैं, या 15 दिन में भी चढ़ा सकते हैं, या महीने में एक बार भी चढ़ा सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कब इसको भोग चढ़ाओ। बाकी ये शक्ति जो है ये कभी भोग नहीं मांगती है। तो ये सब बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो जिन्नात जैसी शक्तियों में बहुत ही कम मिलता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी शक्ति है, यही कहूँगा मैं। और सबसे पहले तो इसका विधान बता देता हूँ मैं। इस साधना को देखिए किसी भी दिन किया जा सकता है, चाहे अमावस हो, पूर्णिमा हो, शुक्ल पक्ष हो, कृष्ण पक्ष हो, किसी भी समय इस साधना को शुरू किया जा सकता है। हाँ, रात्रिकालीन साधना है, रात्रि 12 से 3 के बीच में ये साधना होगी। इसमें करना क्या है आपको वो मैं बता दे रहा हूँ। करना ये है आपको कि लाल रंग के कोई भी आसन या कपड़े के ऊपर आपको उत्तर की दिशा मुख करके बैठ जाना है। अपने किसी भी कमरे एकांत स्थान में बैठ जाना है और अपने सामने एक लकड़ी की चौकी बिछा लो या फर्श पे भी बिछा लो, जैसा भी है। एक श्वेत रंग का, सफ़ेद रंग का एक कपड़ा 1.25 मीटर तकरीबन एक कपड़ा बिछा लेना है, सफ़ेद रंग का। अब उसके ऊपर में जो है बीचों बीच जो है उसमें आपको पीली चावल स्थापित करनी है। मतलब नया चावल, आपको घर का इस्तेमाल किया हुआ चावल नहीं चलेगा। आप नया चावल थोड़ा सा खरीद के ले आइए और उसमें हल्दी भी, नया हल्दी ले आइए। उसमें हल्दी इतनी मात्रा में मिला ले कि उसका रंग जो है वो पीला हो जाए। अब उस पीली चावल को जो है, अब उस आसन के, श्वेत आसन जो अपने सामने बैठा है, तो उसमें जो है चावल में जो है हल्दी इतनी मात्रा में मिला ले कि उसका रंग पीला हो जाए। उस पीले चावल को आपको उस श्वेत आसन में बीचों बीच स्थापित करना है। अब स्थापना के पश्चात देखिए, एक दिन का जैसे मैं ये साधना बता रहा हूँ आपको, तो एक दिन में ये साधना तभी सिद्ध हो पाएगी जब जिसका सिद्ध यंत्र आप स्थापित करते हैं, ठीक है। और जैसे सिद्ध यंत्र आप स्थापित नहीं भी कर सकते या नहीं भी करते हैं तो भी ये साधना को आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय थोड़ा सा लगेगा। हो सकता है हफ्ते भर लग जाए, 10 दिन लग जाए, जो भी दिन लग जाए, वो मेहनत के ऊपर भी निर्भर करता है, बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन एक दिन की जो मैं साधना विधान बता रहा हूँ, इसमें यंत्र की आपको आवश्यकता पड़ेगी, सिद्ध यंत्र की। इस शक्ति की जो है सिद्ध यंत्र जो है आपको चाहिए होगा।
तो अगर यंत्र के करते हैं, यंत्र को लेकर के करते हैं, वैसे तो ये यंत्र अधिकांश मेरे पास मिल पाएगा, 90% चांसेस हैं, बाकी कहीं और भी मिल सकता है, हो सकता है ये भी हो सकता है। तो जहाँ से भी आपको मिले, लेकिन सिद्ध यंत्र आपको लेना है। तो आपको क्या करना है, जो पीली चावल आपने स्थापित किए हैं, अगर आपको यंत्र मिल जाता है तो उसमें जो है पीली चावल के ऊपर में यंत्रों को स्थापित कर देना है। और अगर यंत्र नहीं मिलता है या नहीं ले पाते हो आप, जैसा भी है, तो आपको उसके ऊपर तांबे का कोई छोटा सा एक कलश स्थापित करना है जल भर के, और उसमें सिंदूर से अभिषेक कर लेना है। और यंत्र भी लोगे तो भी उसमें सिंदूर से अभिषेक कर लेना है। अब इसके बाद जो आपको ये करना है, सुरक्षा मंत्र मैंने दिया है, वैसे भी फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। ओम अक्षय अमर अविनाशी रक्षा कर, ये मंत्र का 3 बार पाठ करके, ये वैसे भी स्वयं में सिद्ध मंत्र है, इसका 3 बार पाठ करके अपने सीने में फूंक ले। इस साधना को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। 3 बार फूंक ले अपने सीने में। उसके बाद जो है चाकू के माध्यम से इसी मंत्र को 7 बार पढ़ के उस चाकू में फूंक कर अपने चारों तरफ एक घेरा लगा ले। तो इसी मंत्र से आपका घेरा भी हो जाएगा और शरीर बंधन भी हो जाएगा। इसके बाद जो है, अगर आपने यंत्र स्थापित किया है या फिर तांबे का छोटा सा पात्र स्थापित किया है, जो भी किया है वो आपकी इच्छा है। यंत्र स्थापित किया है तो 1 दिन की साधना मैं कहूँगा, 1 या 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर तांबे का पात्र स्थापित किया है तो हो सकता है 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन लग सकता है, वो मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। तो उसका समय निश्चित मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन यंत्र अगर आप सिद्ध यंत्र आप मुझसे मंगा के या जिससे भी मंगा के, मैं ये नहीं कहता कि मुझसे मंगाइए, जिससे भी मंगा करके आप इसको स्थापित करते हैं, लेकिन वो सिद्ध यंत्र होना चाहिए इस शक्ति का, जिसने इस शक्ति को सिद्ध किया है। क्योंकि मैंने इस शक्ति को सिद्ध किया है तकरीबन 7-8 साल पहले, इस शक्ति को मैंने सिद्ध किया था और बिना किसी यंत्र के सिद्ध किया था। देखो मेरे को जो है 7 से 8 दिन लग गए थे साधना में। 8 से 9 दिन में ये साधना मेरी पूर्ण सफल हो गई। लेकिन उसके पीछे बहुत से कारण हैं, क्योंकि पहले भी मैंने बहुत सी शक्तियों को सिद्ध कर रखा था। लेकिन अगर आपने सिद्ध कर नहीं रखा है ऐसी शक्तियों को, मतलब किसी भी प्रकार की शक्तियों को, तो पहली साधना आपकी पहली सिद्धि जैसी है, तो उसमें आप यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, सिद्ध यंत्र का, तो एक दिन की साधना आपकी होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन की होगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन अगर बिना यंत्र के आप करते हैं, कलश बैठाकर करते हैं, जल भर के तांबे के पात्र में किसी भी कलश में आप स्थापित करते हैं, तो उसमें हो सकता है 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, 25 दिन लग जाए, ये हो सकता है। बंधु साधना सिद्ध होगी ये मैं गारंटी देता हूँ, चाहे आप जैसे भी करें, वो आप पर निर्भर करता है। स्त्री पुरुष कोई भी इस साधना को कर सकता है, कोई भी कर सकता है साधना को। तो इसमें जो मुख्य विधान है वो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें जो है, आपने जो यंत्र स्थापित किया है पीले चावल के ऊपर में, या अगर यंत्र स्थापित नहीं भी किया है, पात्र स्थापित किया है, चलो वो भी ठीक है, तो उसके चारों तरफ जो है, चारों दिशाओं में जो है आपको तेल का दीपक, चमेली के तेल का दीपक जलाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अगर नहीं हो सकता तो सरसों का दीपक, आप सरसों तेल का दीपक, आप मिट्टी के दीपक, 4 दीपक आप उसके चारों तरफ लगा लें, केवल 4 दीपक। इसके बाद आपके गुरु है तो गुरु मंत्र का 108 बार अवश्य पाठ कर ले। किससे पाठ करना है आपको? रुद्राक्षी माला से पाठ करना है। रुद्राक्षी माला से जो है
आप 108 बार गुरु है आपके या जो भी है, या जो मेरे अगर शिष्य अगर सुन रहे होंगे साधना को तो वो भी कर सकते हैं। तो गुरु मंत्र का 108 बार पाठ कर ले। उसके बाद शिव मंत्र का भी 108 बार पाठ कर ले। सुरक्षा के अलावा शरीर बंधन पहले ही कर लेना है, उसके बाद ये सब चीज़ें करनी है। और इसमें जो है गुलाब या लाल पुष्प आपको अर्पित करना है, चढ़ाना है उस आसन में। मतलब पांच पुष्प आपको चढ़ाना है। पांचों लाल रंग के पुष्प होने चाहिए, चाहे वो गुलाब के पुष्प हो या फिर अन्य कोई अलग पुष्प हो, लेकिन लाल रंग के पुष्प होना चाहिए। 5 पुष्प आपको अर्पण करना है। गुलाब का इत्र आपको मिलता है तो गुलाब के इत्र का आप छिड़काव कर लें पूरे आसन और स्वयं पर भी। स्नान इत्यादि करके आपको बैठना है। इसमें ब्रह्मचार्य के नियम का पूर्ण पालन करना है। पूर्ण शाकाहारी भोजन करना है जब तक आपकी साधना चल रही है तब तक। और भोग में जो है किसी भी तांबे के पात्र में 5 मिष्ठान दूध का बना हुआ सफ़ेद मिष्ठान आपको अर्पण करना है। और साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात मिष्ठान अगर शक्ति ग्रहण कर लेती तो अच्छी बात है, अगर नहीं करती है तो किसी भी पेड़ और इत्यादि के नीचे आपको उस भोग को छोड़ देना है। तो इतना ही करना है, इतना ही संपूर्ण विधान है। और जो विशेष मंत्र मैं दे रहा हूँ इस शक्ति का, उस मंत्र का 9 माला पाठ करना है। 108 मोती का रुद्राक्ष की माला से 9 माला आपको पाठ करना है रात्रि 12 से 3 के बीच में। किसी भी दिन आप इस साधना को कर सकते हैं, किसी भी दिन, इसमें दिन का कोई बंधन नहीं है, किसी भी दिन आप साधना को कर सकते हैं। शक्ति प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो आप अपने हिसाब से वचन ले लें। जैसे तो पहले की वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि इस प्रकार से शक्तियों से वचन लिया जाता है, या जो भी चीज़ें हैं उस प्रकार से आप वचन ले सकते हैं या अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। और शक्ति को भी जो भी देना है वो आप बता सकते हैं। लेकिन ये शक्ति जो है पवित्र शक्ति है, तो ये जो है श्वेत मिष्ठान के अलावा और इसका कोई भी भोग नहीं लगता है, केवल मिष्ठान इसका भोग होता है। वो भी भोग ये शक्ति मांगता नहीं है। वो भोग को जो है आप कभी भी चढ़ा सकते हैं, चाहे 9 दिन में 1 दिन चढ़ाए, हफ्ते में 1 दिन चढ़ाए या महीने में 1 दिन चढ़ाए, तो उससे शक्ति कोई नाराज़ नहीं होगी आपसे, ना ही कोई नुकसान पहुंचाएगी। तो इस प्रकार से पूर्ण साधना है, पूर्ण विधान है। और इसका शक्ति ट्रांसफर भी मैं देता हूँ शक्ति का बहुत ही कम शुल्क में, वो भी आप में से ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। इतना ही संपूर्ण विधान है। और साधना विधान तो मैंने बता दिया हूँ। अब वो विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ शक्ति का, जिस मंत्र से साधना को करना है। मूल मंत्र शक्ति को बता दे रहा हूँ। तो मूल मंत्र इस प्रकार से है। हाँ, इसमें शरीर बंधन कर लेना है। इससे पहले ये बता देता हूँ, शरीर बंधन कर लेना है, सुरक्षा घेरा बना लेना है। ये सब विधि विधान मैं पहले बता चुका हूँ। इसका मंत्र एक बार फिर से बता रहा हूँ। ओम अक्षय अमर अवश्य रक्षा कर। बस इतना ही मंत्र है। 3 बार पढ़ के अपने सीने में फूंक देना है, शरीर बंधन हो जाएगा। 7 बार एक चाकू लेना है लोहे का, उसमें 7 बार पढ़ के इस मंत्र को फूंक लेना है और अपने चारों तरफ एक घेरा लगा लेना है। तो सुरक्षा घेरा हो जाएगा और शरीर बंधन हो जाएगा। ये अनिवार्य है, क्योंकि जिन की साधना है, जिन कई प्रकार से समस्याएं भी कई बार करता है। तो केवल इतना ही विधान है और संपूर्ण विधान है। तो अब वो विशेष मंत्र मैं बता दे रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है। ओम ऐम क्रीम क्रीम न्यासम ये नैकम अहि वीर जिन्नात प्रत्यक्ष प्राकट्य संपूर्ण सिद्धिम देही देही दुहाई गुरु गोरखनाथ की। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ। ओम ऐम क्रीम क्रीम न्यासम ये नैकम अहि वीर
जिन्नात प्रत्यक्ष प्राकट्य संपूर्ण सिद्धिम देही देही दुहाई गुरु गोरखनाथ की। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल, जय माता शमशानी।